उन्होंने तो कभी झूठ बोला नहीं है। आगे देखिए, आ गई शामत खुशफुस। अगर हमने मोती बोए और उसकी उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। आपस में लोग, वहाँ के लोग खड़े होकर बातचीत करने लगे आपस में कि अगर सच में हमें मोती बोना पड़ा और उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता। जो अकबर के जो दरबारी थे वापस में बोलने लगे, यह काम मैं नहीं कर सकता। सब एक के बाद एक बोलने लगे। अब केवल आप ही बचे हैं जहाँपना, आप मोतियों के बीज बोए यही उचित रहेगा। फिर बीरबल बोले कि जहाँपना अब आप ही बचे हैं, अगर आप ही यह बीज बोएंगे तो ही सही रहेगा। हम नहीं बो सकते, हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी, अब क्या किया जाए। तब फिर जहाँपना भी बोले कि हम भी नहीं बो सकते हैं क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत गप मारी होगी। तब उसके बाद बोले कि अब क्या किया जाए। मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है कि जिसने कभी झूठ ना कहा हो। फिर जहाँपना बोले कि मुझे अफसोस है बीरबल कि ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल है कि जो कि कभी भी झूठ ना बोला हो। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोए या इस राज्य में रहने के योग नहीं है जहाँपना। अगर ऐसा है तो ऐसे तो कोई यह बीज बो ही सकता और इस राज्य में रहने के योग भी नहीं है। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। तब जहाँपना को एहसास हुआ कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसका मतलब समझ गए। फिर वो बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। फिर मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। तब उसके बाद जब ये जहाँपना समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है, तब उन्होंने बेगम को और बीरबल को वापस बुला लिया। तब जहाँपना बोले कि मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे जो अपना होशियार दीवान था वो वापस मिल गया। बच्चों देखिए जीवन मूल्य क्या है इसका, हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। बच्चों इस पाठ में यह था कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कभी जीवन में झूठ ना बोला हो। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी समय झूठ बोलता ही है, परंतु कभी कभी झूठ किसी की भलाई के लिए भी हमें बोलना ही पड़ता है। और हमें किसी की भी जो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं उसको हमें क्षमा कर देना चाहिए, उस पर हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। आशा करती हूँ अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा पूरा। आप फिर से इसको पूरा पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।